हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी से कंटिन्यू राइड करते हैं 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, अगर आप एक दिन ऐसा प्लान बनाए कि आपको कहीं से कहीं तक पहुंचना है, तो आप अपनी गाड़ी को आप इतना जरूर जानते होंगे कि आपको आपकी जो राइडिंग डिस्टेंस है वो कितना है। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, मेरी राइडिंग डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो ओवरहीट ना हो, क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये बाइक नहीं है, ये स्कूटर है। अब स्कूटर में क्या होता है कि आपका जो इंजन है वो प्रॉपर्ली पैक्ड अप होता है, यानी कि साइड फेंडर की वजह से इसमें जो एयर वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड सेकेंडली इसके जो फैंस होते जल्दी इसके इंजन को ठंडा नहीं कर पाते हैं। तो बाइक्स में क्या रहता है कि उसके इंजन टोटली ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है उसको टच करती रहे, जिसकी वजह से आपका जो इंजन है वो कूल डाउन होते रहता है। तो आपको क्या करना है, किन की चीज़ों का ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि अगर आप कंटिन्यू राइडिंग पे निकले हैं तो आपको अपनी गाड़ी में प्रॉपर यानी कि बढ़िया अमाउंट का आपको टायर प्रेशर मेंटेन करना है फर्स्टली। एंड सेकेंडली आप अगर जा रहे हैं लंबी राइड पे तो ट्राई ये कीजिए कि आपकी गाड़ी पर ज़्यादा लोड ना हो। और थर्डली ट्राई ये कीजिए कि आप अगर 300-400 किलोमीटर की कंटिन्यू राइडिंग करना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा पुराना ना हो और आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई बेसिक स्टेप्स। अब चलते स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 ये कहता है हमसे कि अगर आप अपनी गाड़ी को 300 किलोमीटर कंटिन्यू राइडिंग करना चाहते हैं तो आपको 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में आपको अपने स्कूटर को रेस्ट देना है एंड खुद को भी रेस्ट देना है। तो स्कूटर को रेस्ट देने से क्या होगा कि आपकी गाड़ी की जो हीटिंग है, जो हीट आपकी गाड़ी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है, वो हीट आपकी बाहर की तरफ निकल जाएगी। एंड अगर आपको और जल्दी हीट को निकालना है तो आप अपनी गाड़ी की बूट को ओपन कीजिए और बूट ओपन करने के बाद आपकी हीट जो है वो जल्दी निकलेगी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करके आते हैं तो आपकी बूट जो है, बूट स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि इंजन की जो एयर है वो ऊपर की तरफ आ रही, इंजन की जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ आ रही, इंजन की जो गर्माहट है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो ऊपर की तरफ आती है तो ये क्या होता है, यहीं पे एयर जो है वो भरती रहती है, भर दे तो इस वजह से वो एक तो बूट स्पेस का कलर भी ब्लैक है तो वो हीट को और एब्जॉर्ब करता है, और जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो आपके अंदर की जो हीट है वो इंक्रीज होने लग जाती है। तो अगर आप कंटिन्यू राइडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अंदर कोई कपड़ा वगैरह रखे तो आप उसको निकाल दीजिए। जब आपने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया अपनी राइडिंग के अपने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, आपको क्या करना है, सिंपली अपने बूट को ओपन करना है और जो उसमें कपड़ा कोई सामान है उसको बाहर निकाल दीजिए। एंड 10 मिनट का 15 मिनट का आप रेस्ट लीजिए, खुद भी एंड गाड़ी को भी रेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका इंजन का टेम्परेचर वो थोड़ा सेटल डाउन होगा, जो गर्म हवा इसके अंदर पैक्ड अप हो चुकी होगी वो भी निकल जाएगी। नेक्स्ट फिर आप अपनी राइडिंग कंटिन्यू कीजिए। एंड एक स्टेप और अहेड मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि अगर आप अपनी गाड़ी को कंटिन्यू राइड कर रहे हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपके जो गाड़ी के एलॉयज है वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कार होगी तो आपने कार में ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, अगर आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के टायर्स जो है वो एलॉयज वाले हैं, तो अगर आप एलॉयज को टच करेंगे तो एलॉयज जो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने गाड़ी को रेस्ट दिया एंड गाड़ी को रेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने टायर्स के ऊपर ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी नहीं, जितना अगर नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो टिप मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे मोपेड्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये सबके लिए फॉलो होती है। ये नहीं कि आपके पास कार है तो आप कंटिन्यू कार के साथ आप 300-400 किलोमीटर आप एक बार में कवर कर सकते हैं। ऐसा मत किया कीजिए, ऐसा मत करिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं लेकिन आप मत कीजिए अगर आपको अपनी गाड़ी से बेटर इंजन लाइफ चाहिए तो। ये स्टेप फॉलो हो गया आपका। सेकेंडली फिर आप अगर आपके 100 किलोमीटर पहले कंप्लीट हो चुके हैं आपके, और नेक्स्ट आपको 100 किलोमीटर कंप्लीट करना है, फिर वही आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। लेकिन जब आप सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको अपने जो वेटिंग पीरियड है, आपको वेटिंग टाइम उसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे हमने 10 से 15 मिनट पिछली बार में वेट किया था, अब आपको क्या करना है, 20 मिनट आपको वेट करना है। आपको 20 से 25 मिनट कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, वो 15 से 20 मिनट, यानी कि आपको 1 से 2 मिनट अपने टाइमिंग को इंक्रीज करना है। क्यों करना है? क्योंकि इंजन पहले ही से चल चुका है काफ़ी ज़्यादा एंड अब फिर चल रहा है। क्योंकि हम लोग ये वेटिंग टाइम क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसमें जल्दी वियर एंड टीयर ना हो। एंड सेकेंडली आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो कूल डाउन होता है, जिससे क्या होगा, आपको बेटर एक्सेलरेशन और बेटर आपको इंजन पावर जो है वो मिलती रहे। तो और आपको एक और स्टेप बताना चाहता हूँ, एक और फंडा बताना चाहता हूँ। अगर आप कंटिन्यू राइड करते हैं तो कंटिन्यू राइडिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्पीड अपनी काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। ग्रेजुअली आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए
400 किलोमीटर की रेंज है तो आपको 60 और 70 तक में ही जाना है, इससे ऊपर आप मत जाइए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपको 80 से लेकर 100 किलोमीटर कंटिन्यूड आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। तो आप 60 तक जाइए, 70 तक जाइए, उसके फिर नीचे आ जाइए, फिर धीमे चलाइए, फिर आपको ट्रैफिक मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इंजन को कुछ टाइम मिल जाएगा जिसमें वो हल्का फुल्का कूल डाउन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अपनी स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू अपनी स्पीड, अपनी गाड़ी को 60 से 70 की स्पीड पे कंटिन्यू 10-15 किलोमीटर बिल्कुल भी मत चलाइएगा। होप सो ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ है, काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।